और कमाल की बात यह है, खाली खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, आइडियोलॉजिकली दोनों दो पोल पर हैं। वो पार्टी जो मुसलमानों को कहती थी कि पाकिस्तान चले जाओ, वो पार्टी इस बार की चुनाव में मुसलमानों का वोट लेकर के आई है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई। आप कल्पना कीजिए, वो पार्टी जो कल तक राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा थी, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाते हैं, बाद में जाते हैं, उद्घाटन में नहीं जाते। राम मंदिर आंदोलन में सर्वे सर्वा थे, आगे बढ़ के काम कर रहे थे। वो पार्टी अपनी सहयोगी पार्टी को पीठ में छुरा घोंप कर उनके साथ गई, जो आइडियोलॉजिकली भी दूसरे ध्रुव पर हैं और चुनाव में प्रतिद्वंदी थे। चुनाव में उनको हरा करके वो सत्ता में आए थे। हारी हुई जमात के साथ खड़े होकर के शुद्ध स्वार्थवश मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए उनसे समझौता कर लिया। उनको कह रहे हैं कि वो धर्म के रक्षार्थ काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, ऐसे हमारे धर्माचार्य होंगे? ये कह रहे हैं हमारे धर्माचार्य, ये कह रहे हैं हमारे शंकराचार्य, ये सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये धर्म की ध्वजा का अपमान कर रहे हैं, ये धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो इस निष्ठा, उस भरोसे, उस विश्वास को तोड़ रहे हैं जिसके बल पर सनातन आज जिंदा है। इन्होंने सनातन के साथ पाप किया है और शंकर ऊपर से देख रहे हैं। शिवसेना को उनकी पार्टी ने तोड़ा, उनमें इनको घात नजर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस और मुख्यमंत्री अपने बेटे को मंत्री बनाने के शर्त पे पार्टी गठबंधन को तोड़ देता है। ये घात नहीं है, ये घात नहीं है। जिंदगी भर जिनसे लड़ाई लड़ी उनके साथ खड़े हो गए, जिंदगी भर जिनके साथ चलते रहे उनको धोखा दे दिया, वो धोखा नहीं है, वो घात नहीं है। तो या तो हमारे शंकराचार्य को इस बात की जानकारी नहीं है, या जो इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उन्होंने इनको कोई जानकारी नहीं दी है, या फिर कोई डील चल रही है। अब मैं आता हूं असली बात पर। डील ये चल रही है, कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ? ये स्टेट कुछ नाम वाम बताइए, डरिए मत। क्या नाम है आपका? अशोक है। अशोक, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? शंकराचार्य यानी कि एक ऐसा इंसान जो अंतर्यामी होना चाहिए। शंकराचार्य तो बहुत बड़ा धर्म गुरु है। हाँ, उनको वो अंतर्यामी है तो उनको गठबंधन और ठगबंधन में फर्क आना चाहिए। शंकराचार्य वो है जिसका आचरण शंकर जैसा है, लेकिन आचरण तो इसका शंकर जैसा है नहीं। क्या इसको पता नहीं है कि वो जिसके घर पे गया है वो क्या क्या करके बैठा है? क्या उसको ये पता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ क्या हुआ है और इसका उसमें कितना हद तक इन्वॉल्वमेंट है? और अगर जिस इंसान को 50 वोट सीट मिलता है और सामने वाले को समझो 150 सीट या 200 सीट जो भी मिलता है, उसके बावजूद ये बंदा अगर सीएम का सीट के लिए ये अगर इतना उतावला है, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से ये इतना उतावला है? ऐसा इसको क्या करना है कि जिसके वजह से इसको इतना उतावलापन है? कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, छोटा मोटा कुछ मिनिस्ट्री मिल जाए। बाला साहब ठाकरे भी था गठबंधन में, उसने तो कभी नहीं मांगा। और अगर ऐसा कोई बात हुआ भी होता तो वो उसी वक्त पब्लिक करना चाहिए था। बीजेपी का तो ऑलरेडी शंकराचार्य के पीछे उनका तो दिमाग हटा हुआ है। अब इसने जो पंगा लिया है, उसने पंगा लिया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के सपोर्टर्स से। इसको ये नहीं पता है कि आज के तारीख में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद अगर कोई है जो एक इंसान का बाथरूम में रखा हुआ शैम्पू का ब्रांड कौन सा वो भी ढूंढ के निकाल के लेके आ सकते, तो दैट इज सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान सपोर्टर्स। अब इसने जो पंगा लिया है, इसने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। वहां जरूर डीलिंग हुआ है, डीलिंग नहीं होगा तो कैसा? तुम किसी के भी घर पे कोई भी चोर खूनी तुमको अपने घर पे बुला के तुमको आदर सत्कार करेगा, तुम उधर चले जाएगा?
ये तो इस बंदे से एक्सपेक्टेड नहीं है। अब तो बाकी अब तो जो इसके साथ थे वो भी इसके खिलाफ हो गए। अब तो जो इसके साथ थे वो भी इसके खिलाफ हो गए। और दूसरा एक बात है, ये आज का ही न्यूज है कि बाबा पेंगुइन जो है वो 288 सीट्स लड़ने की तैयारी में है। यानी कि राहुल गांधी और पवार आर नॉट रेडी टू अकोमोडेट। मतलब अब आगे का आप समझ जाओ। बीजेपी कुछ बोल भी नहीं रहा। मैं जानता हूं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि यहां बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। ये मैं किसी सुशांत का जो स्पेस रहेगा मैं उसमें बताऊंगा, बिकॉज यहाँ ये सब बताने का बात नहीं है। बट ये बंदा अब इसने गलत लोगों से पंगा लिया है, अब ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। अभी इसके बाल के खाल तक लोग जाना शुरू करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के फैन से इसने पंगा लिया है। हम लोग तो इसका जब इसको डिलीवरी किया था इसका मम्मी ने, तब से लेके अभी तक का इसका पूरा कुंडली अभी हम लोग निकालना शुरू करेगा। ये गलत इंसान के घर पे जाके ये सब बकवास कर रहा है। इसको मालूम होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो अगर आज सरवाइव कर रहा है तो वो इसके लिए नहीं सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसमें दम है। वो सरवाइव कर रहा है बिकॉज उसको कुछ लोगों ने उसको अभी तक जीवंत रखा है, उसको संभाल के रखा है। वो मोदी जी है, वो फडणवीस जी है, वो एकनाथ शिंदे जी है। उसके वजह से वो वहां खड़ा है। जिस दिन ये तीनों ने डिसाइड किया, क्योंकि हर बंदे को पता है इसने क्या किया है। पवार को पता है इसने क्या किया है, अजीत पवार को पता है इसने क्या किया है, मोदी को पता है इसने क्या किया, अमित शाह को पता है इसने क्या किया, सुप्रिया सुले को पता है इसने क्या किया है, करण जौहर को पता है, सलमान खान को पता है, अरबाज खान को पता है, सबको पता है इसने क्या किया। ये बंदा बुरी तरह से अटक गया है आशुतोष जी। ये बंदा बुरी तरह से अटक गया है बाबा पेंगुइन। और अब ये जो इसके घर में गया, ही विल ऑल्सो, ये भी अभी आटे में आ गया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।